रात के ठीक 2:17 बजे आर्यन का फोन बजा। उसने नींद में ही मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। हेलो। आवाज भारी और नींद से भरी थी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी कांपती हुई आवाज आई। आर्यन, अगर तुम ये कॉल सुन रहे हो तो समझ लो, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। आर्यन एकदम उठ बैठा। क कौन बोल रहा है? मैं, समीर, तुम्हारा दोस्त। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। समीर, जो 3 साल पहले गायब हो चुका था। पुलिस ने केस बंद कर दिया था। सबने मान लिया था समीर मर चुका है। ये मजाक है? आर्यन ने गुस्से और डर में कहा। काश मजाक होता। समीर बोला, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये मेरी आखिरी कॉल होगी। फोन पर अचानक बीप बीप की आवाज आने लगी, जैसे कोई टाइमर चल रहा हो। तुम कहाँ हो? आर्यन चिल्लाया। वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। आर्यन के दिमाग में एक नाम गूंजा। पुराना रेलवे कंट्रोल रूम। वही जगह जहां 3 साल पहले आर्यन, समीर और नेहा आखिरी बार मिले थे। आर्यन, समीर की आवाज और धीमी हो गई। मैं फंसा हुआ हूं, और जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। कॉल कट गई। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। घड़ी देखी, रात के 2:18। उसके पास सोचने का समय नहीं था। पुराना रेलवे कंट्रोल रूम। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़कें सुनसान थीं। कंट्रोल रूम की इमारत अंधेरे में खड़ी किसी मुर्दा शरीर जैसी लग रही थी। आर्यन ने दरवाजा धक्का दिया। क्रीक। अंदर बदबू थी। सीलन, जंग और पुरानी यादों की। तभी स्पीकर से आवाज गूंजी। स्वागत है, आर्यन। आर्यन सन्न रह गया। समीर, सीधे मत आना। आवाज बोली। यहां हर कदम तुम्हारे झूठ की गिनती है। लाइटें जल उठीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन थी। उस पर टाइमर चल रहा था। 08:42, 08:41। आर्यन की सांस रुक गई। अगर टाइमर 0 हुआ, समीर की आवाज आई, तो सच सबके सामने आ जाएगा। कौन सा सच? आर्यन चिल्लाया। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। 3 साल पुराना वीडियो। आर्यन, समीर और नेहा कंट्रोल रूम में बहस कर रहे थे। नेहा रो रही थी। समीर गुस्से में था। और आर्यन, उसके हाथ में लोहे की रॉड थी। आर्यन की यादें लौट आईं। उस रात नेहा को पता चल गया था कि ट्रेन सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी आर्यन ने जानबूझकर की थी। पैसों के लिए। अगर ट्रेन टकरा जाती, नेहा चिल्लाई थी, तो सैकड़ों लोग मर जाते। चुप रहो, आर्यन ने गुस्से में धक्का दिया था। नेहा सीढ़ियों से गिर गई। खामोशी। समीर ने सब देख लिया था। हम पुलिस को बताएंगे, समीर ने कहा था। और तभी आर्यन का हाथ उठ गया था। वीडियो बंद हो गया। आर्यन घुटनों पर बैठ गया। मैंने गलती की, वह बुदबुदाया। स्पीकर से हंसी आई। गलती? नेहा की मौत गलती थी। मेरा गायब होना गलती था। दीवार का एक हिस्सा खुला। अंदर समीर बैठा था। जिंदा, कमजोर,
जंजीरों में जकड़ा हुआ। तू जिंदा है? आर्यन की आवाज टूट गई। हाँ, समीर बोला, ताकि तू हर रात मरे। टाइमर अब 1:12 पर था। तुझे क्या चाहिए? आर्यन रो पड़ा। सच, समीर ने कहा। कबूलनामा। टेबल पर एक माइक रखा था। बोल। सब रिकॉर्ड हो रहा है। रेलवे कंट्रोल, पुलिस, मीडिया, सब। आर्यन कांप रहा था। अगर वह सच बोलेगा तो सब खत्म। लेकिन अगर नहीं बोला तो टाइमर 00:30, 00:29। आर्यन माइक के सामने गया। आंखें बंद की। मेरा नाम आर्यन है। उसकी आवाज भर्रा गई। और 3 साल पहले मैंने पैसे के लिए रेलवे सिस्टम से छेड़छाड़ की थी। टाइमर रुक गया। सन्नाटा। फिर सायरन की आवाज। पुलिस। समीर की जंजीरें अपने आप खुल गईं। अब हम बराबर हैं, समीर बोला। पुलिस आर्यन को ले गई। आखिरी ट्विस्ट सुबह की खबरों में चला। रेलवे हादसे का सच सामने आया। समीर अस्पताल में था। एक नर्स ने पूछा, आपने ये सब अकेले कैसे किया? समीर मुस्कुराया। अकेले नहीं। उसने खिड़की की ओर देखा। कांच में नेहा का प्रतिबिंब खड़ा था और उसकी घड़ी में समय रुका था। रात के 2:17।